ऑल राइट। तो आतिथ जब जोहन से कहता है कि तुम बस ये सब कुछ हिल से मत कहना। हाँ, छोड़ो भी, क्या मुसीबत है। तुम जानते हो, मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस फीलिंग्स को कैसे संभालूं। जोहन उसे पूछता है, किस टाइप की फीलिंग्स? आतिथ कहता है, वो तो मुझे भी नहीं पता, बट आज तक किसी और के लिए मुझे ऐसा फील कभी नहीं हुआ। जोहन स्माइल करते हुए कहता है, तुम इतना ज़्यादा सरप्राइज हो कि तुम्हें खुद नहीं पता इस वक्त तुम्हें क्या करना चाहिए। बट तुमने कहा था कि तुम इस फीलिंग से पीछे हट जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम किस चीज़ से डर रहे हो। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था कि गिव अप कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब मैं गिव अप करना चाहा तब मुझे भी ऐसा ही लगा था। आतिथ से पूछता है, क्या इस वक्त जो मैं सोच रहा हूँ? जोहन उसकी हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाता है और कहता है, चलो पहले जाकर ड्रिंक कर लो और उसके बाद तुम्हें जितना कंप्लेन करना है तुम कर सकते हो। तो वो दोनों बैठ जाता है और ड्रिंक पीने लगता है। आतिथ अपने मन में सोचता है कि वो गिव अप कर सकता है, जबकि वो अपने दिमाग से दाव के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है। बट वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उससे मिलने से पहले वो खुद जो था वो पहले की तरह फिर से बन जाएगा। वो ये सब कुछ जोहन से कंप्लेन करते हुए ये भी कहता है कि पर मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, मुझे सिर्फ उसे भूलना है। तब जोहन उसे समझाता है कि अगर एक दिन तुम्हें ऐसा लगे कि अब तुम पीछे नहीं हट सकते और तब इससे पहले कि देर हो जाए तुम्हें उसी वक्त आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हें खुद की ओर अट्रैक्ट कर सकता है तो दूसरे लोग भी उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि उसके लाइफ में कोई और आ जाए तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। आतिथ कहता है, नो, इट्स इम्पॉसिबल। उसकी आंखों में ऐसा कुछ है ही नहीं जो कोई और भी उससे अट्रैक्ट हो जाए। जोहन स्माइल करते हुए कहता है, ओ कम ऑन, इस वक्त उसके लाइफ में कोई और नहीं है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन जिस दिन उसके लाइफ में कोई आ जाएगा तब उसके ऊपर से तुम्हारा कोई हक भी नहीं होगा। गॉड, ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मेरी आंखों को वो पसंद है, लेकिन दूसरे ही पल मुझे कोई वार्न करता है कि मैं उसे ना देखूं। आई थिंक अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए। जोहन उसे कहता है, आर यू श्योर? तो फिर रेडी हो जाओ। मैंने सुना था कि नॉर्थ के फैकल्टी का कुछ फ्रेंड्स दाव का नंबर लेना चाहता है। ये सुनकर आदित्य बहुत सरप्राइज हो जाता है। क्या, नॉर्थ का फ्रेंड्स? जोहन कहता है, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं उन सब से तुम्हारी इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। आदित्य कहता है, नहीं, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर क्या वो लोग अच्छा है? जोहन स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, वो लोग तुमसे तो बहुत बेटर है। इधर नॉर्थ तो मिन के साथ इधर उधर की ढेर सारी बातें करने लगता है और ड्रिंक पीने लगता है। वो दोनों तो जोहन और आदित्य की तरफ देखता भी नहीं है। कुछ टाइम बाद आदित्य उसे पूछता है, नॉर्थ, क्या तुम उस एलियन का नंबर अपनी फ्रेंड्स को दे दिया है? नॉर्थ उसे पूछता है, कौन एलियन? आदित्य कहता है, अरे वो मेरा नेबर। क्या तुमने नंबर दे दिया है? नहीं भी, पर आप क्यों पूछ रहे हो? नॉर्थ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा कि तुम उसका नंबर देने वाले हो? लेकिन भी आपको फ़र्क क्यों पड़ रहा है? क्या आप मेरी फ्रेंड को पसंद करते हो? मैं और दाव को पसंद? इम्पॉसिबल। मुझे कौन पसंद करता है उसका नहीं ठीक। ये सुनकर जोहन स्माइल करता है। फिर डेट को हुआ क्या है? क्या वो सच में मेरी फ्रेंड को लाइक करता है? पर वो लाइक कैसे कर सकता है? जोहन उसे कहता है, वो बहुत जल्द गिव अप करने वाला है।
नॉर्थ पूछता है, पर क्यों? वैसे ताओ ने मेरे सारे फ्रेंड्स का नंबर ब्लॉक कर दिया है। इधर आदित्य लाउड वॉइस में कहता है, क्या सच में? जोहन कहता है, हे तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुमने तो कहा कि तुम गिव अप कर दोगे, तो अब क्या गिव अप नहीं करोगे, राइट? आखिर ये तुम्हारा फर्स्ट लव है और मेरे ख्याल से फर्स्ट लव को जीता जाता है, गिव अप नहीं। फिर वो सब लोग बहुत ड्रिंक करता है जब तक कि वो लोग ड्रंक ना हो जाए। कुछ टाइम बाद आकर मीन की एक फ्रेंड उसे लेकर चला जाता है। इधर आदित्य बहुत ड्रंक हो चुका था। जोहन उसे लेकर बाहर आता है। वो अपनी कार में जा रहा था, लेकिन वो इतना ड्रंक था कि वो ड्राइव नहीं कर सकता। इसलिए जोहन उसे लेकर अपने कार में आता है। फिर जब वो उसके अपार्टमेंट पर उसे छोड़ने आता है, नॉर्थ आगे आगे जा रहा था और जोहन उसे पकड़ के पीछे पीछे आता है। डोर के सामने आकर नॉर्थ उसे पूछता है, वी आपका की कार्ड दो। तो आदित्य कहता है कि शायद उसकी लेफ्ट पॉकेट पर होगा, लेकिन जब वो ढूंढता है नॉर्थ को की कार्ड नहीं मिलता है। तो वो पूछता है, आपकी पॉकेट पर नहीं है, शायद आपने कार में छोड़ दिया होगा। आदित्य कहता है कि नहीं, आने से पहले मैंने एक बार चेक कर लिया था। ही डोंट से कि आपने फिर से की कार्ड खो दिया है। इधर जोहन आदित्य को संभाल रहा था। वो इतना ड्रंक हो चुका था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। नॉर्थ, तुम जानते हो ना कि जब भी मैं ड्रंक हो जाता हूँ मैं अपना की कार्ड खो देता हूँ, और आज भी वैसा ही हुआ है। लेकिन अब मैं कहाँ रहूँ? तो नॉर्थ एक गहरी सांस लेकर दाव के डोर पर नॉक करता है। दाव डोर ओपन करके उन सबको देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तब नॉर्थ उसे कहता है कि दाव फिर दीदी की मदद करो, उन्होंने फिर से अपना की कार्ड खो दिया है। दाव थोड़ा इरिटेट हो जाता है, लेकिन जल्दी वो अपने आप को संभाल लेता है और उन्हें हाँ कहता है। इधर आदित्य जानता था कि वो हाँ कहेगा, क्योंकि नॉर्थ अगर बोल रहा है तो फिर उसे तो मदद करनी ही पड़ेगी। नॉर्थ उसे थैंक यू कहता है और उसे इतनी रात के परेशानी में डालने के लिए सॉरी भी कहता है। फिर जोहन आदित्य को अंदर लेकर जाता है और दाव से पूछता है कि वो उसे कहाँ रखे। दाव उसे कहता है कि आप उन्हें फ्लोर पर ही छोड़ दो। जोहन पूछता है कि फ्लोर पर क्यों, बेड पर क्यों नहीं? बट इस वक्त उसका कुछ भी कहने का हक नहीं है, क्योंकि ये रूम दाव का है, तो वो जैसा कहेगा उसे वैसा ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो सच में आदित्य को फ्लोर पर ही फेंक देता है। ऑलराइट, लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। सी यू सून, गुड नाइट।